छात्रों का स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस पर। जो आज यानी फर्स्ट शिफ्ट में जो परीक्षा हुआ है, यानी फर्स्ट शिफ्ट का हम बात कर रहे हैं, यानी फिजिक्स का, उसी के हम सलूशन लेकर आए हैं। यानी फिजिक्स, यानी आप इसको देखना है सबसे अधिक आप कितना नंबर अटेंड कर रहे हैं। इसलिए आप हमारे एकेडमी पर नए हैं तो सबसे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम जो देते हैं आपको 100% राइट कंटेंट देते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लेकिन आज जो परीक्षा हुआ उसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा कठिन था, यानी हर ऑब्जेक्ट से थोड़ा फास्ट था। इसलिए ये जो विषय कोड है 117 है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये प्रश्न का आंसर दिया गया है। यानी आपका ये सेट डी का आज हम सॉल्यूशन कराएंगे। यानी कोई भी सेट है, आपका क्वेश्चंस जो होंगे एक ही होंगे, लेकिन क्वेश्चंस का नंबरिंग जो होगा अलग अलग दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारे अकेडमी पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और दोस्तों है ए एक्स का अल्फा छेदित निम्नलिखित में से कौन सा निरूपित करती है, तो सी करती है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है, आप सिर्फ आंसर मिला लें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कण नहीं है, तो मौलिक कण नहीं है वह है अल्फा कण, यानी इसका सी आंसर होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी इसका आंसर देखा जाए यानी तो सी होगा, यानी 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज यानी MZ इसका राइट आंसर होगा। हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। जो 4 नंबर प्रश्न कहता है कि चित्ता के नापने के लिए कौन सी मात्रक सही है, तो डेसिबल से नापा जाता है, साउंड्स का होगा। यानी मेजरमेंट ऑफ अल्टरनेशन पूछा जा रहा है, क्या होगा, डेसिबल होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 5 नंबर। पी प्रकार का चालक अर्धचालक होता है, क्या होता है, धनावेशित होता है, यानी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव यानी प्लस होता है। हम नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपके लिए ये रहा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पी सेमीकंडक्टर इज, यानी पॉजिटिव वही था। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 कहता है हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग क्या होगा, तो ये होता है h/2π, जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो 7 नंबर प्रश्न आपके बीच दिया गया है, कहता है दांत अद्रव्य में संयोजक कितना होता है, तो इसका भी 5 होता है, यानी इसका आंसर 5 यानी सी नंबर राइट आंसर होगा। कहता है वोल्टोमीटर नापता है किसका, विभवांतर का मापता है वोल्टोमीटर, यानी इसका राइट क्या होगा, विभवांतर यानी बी। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 है आपके बीच। आप चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर अभी हमारे एकेडमी पर नए हैं तो हमारा एकेडमी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि 1/4π ऑप्शन 0 का मान क्या होता है। इसका जो मान देखा जाए तो इसका मान होता है ये, यानी आपका आंसर देखा जाए 9 × 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी आपका आंसर ये हो गया। हम चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न 10 का आता है निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। इसका कौन सा ऐसा संबंध है जो 10 सही है, यानी Q/F दिया गया है, यानी सी नंबर राइट है। चलिए हम 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत विभव बराबर होता है। 11 का आंसर देखा जाए तो बी होगा, W/Q। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 है। कहता है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रा क्या होता है। 12 का आंसर सी होगा, यानी सेंटीमीटर/1 होता है, यानी सेंटीमीटर/मीटर होता है, तो उसको कन्वर्ट कीजिएगा तो माइनस में होगा। हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है 13 नंबर 1 फैराडे, कहता है 1 फैराडे बराबर होता है, यानी 1 फैराडे जो होता है किसके बराबर होता है, तो 1 फैराडे जो होता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 है। कहता है कि अवशिष्ट चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी अवशिष्ट चालक जो होता है उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 14 का जो 1/2 CV², यानी 1/2 CV² होगा, यानी बी राइट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 है। 15 नंबर प्रश्न कहता है औसत रंग पीला और अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रंग होगा,
तो इसका एक आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच ये रहा। कहता है समांतर सतह वाली कांच की पट्टी शक्ति क्या होगा। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी जो होगा उसका अनंत होगा, इन्फिनेटिव होगा, इसका आंसर 1 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच ये है। कहता है कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर किसका होता है, यानी इसका एक राइट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 18 है। कहता है खगोलीय दूरबीन निम्नलिखित में से कौन सा सही है। खगोलीय दूरबीन ये हमको आंसर नहीं मिला है, यानी इसको आप मिला लीजिएगा क्योंकि आंसर हमको अभी तक इसका पता नहीं चला है क्या इसका आंसर होगा। चलिए हम 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि हवा में ER का मान क्या होता है। तो हवा में इसका मान देखा जाए 19, तो क्या होता है 19 का। हवा में इसका मान जो होता है 10 के पावर माइनस 19 यानी डी होगा 19 का आंसर। हम 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है, ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र में अवस्थित कण पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र में अवस्थित बल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है Q/E। बी नंबर ऑप्शन होगा। हम चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है चित्र में AB का समतुल्य धारिता क्या होगा। A और 2B दिया गया समतुल्य धारिता निकालने के लिए क्या होगा, C राइट आंसर होगा। हम चलते हैं 22 की ओर। 22 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित कौन सा सही है। ट्रांसफार्मर जो है AC एंड अल्टरनेटिव करंट को बढ़ाता और घटाता है, DC में नहीं कन्वर्ट करता, यानी डी नंबर होगा 22 का आंसर। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तेईस नंबर प्रश्न कहता है कि चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का SI मात्रा क्या है। चुंबकीय प्रबलता का SI मात्रा जो होता है एम्पियर होता है, यानी इसका C नंबर राइट आंसर होगा। हम चलते हैं अब 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न कहता है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है। नमन कोण का मान जो होता है 190 डिग्री का होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न की ओर कहता है निर्वात में से चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, यानी 25 का आंसर देखा जाए तो 0 होता है, यानी क्या होता है 0 होता है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए हम 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न की ओर हम आ गए हैं। 26 नंबर प्रश्न का चुंबकशीलताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, यानी 26 नंबर का आंसर हमको भी खुद आंसर नहीं मिला है, इसका आंसर आप मिला लीजिएगा। चलिए हम 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि जो हमको पता नहीं चला उसका हम आंसर आपको नहीं बताना चाहते। ऐसा ना हो कि आप बोले कि गलती हो गया। हम 27 चुंबकीय मध्यांतर परिवर्तन के बीच A और B का मान क्या होगा। इसका मान जो है 27 का आंसर देखा जाए तो B होगा। B बराबर क्वेश्चन जो था थोड़ा बहुत ये था मोटेट था, यानी क्वेश्चन जो था बहुत कठिन था, यानी फास्ट क्वेश्चन था, जिसके कारण हमको भी समझ में नहीं आ पा रहा है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 है। कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग की संरचना दिशाएं क्या होता है। 28 नंबर प्रश्न का आंसर देखा जाए 28 नंबर प्रश्न का आंसर डी होगा। अल्फाबेट समांतर होता है। जल्दी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आपके बीच ये 29 नंबर प्रश्न आपके लिए आया है। यहाँ पे कहता है प्रतिरोध के समांतर क्रम निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है। 29 का आंसर देखा जाए तो विभवांतर होती है, जो A नंबर राइट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 हेनरी बराबर होता है 1 हेनरी बराबर होता है 10 के पावर माइनस 3 mH के बराबर, जो आपका राइट आंसर है। और 31 का बता रहे हैं रेडियो एक्टिविटी तत्व के निम्नलिखित में से कौन सा सही है, जो ये 1 नंबर इसका राइट आंसर है। यानी आपको मैंने 31 क्वेश्चंस मैंने कराया है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है आपका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड होगा। इसलिए हमारे वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और एवरीडे हमारा एकेडमी से आपको एनालिसिस आएगा जो राइट कंटेन होगा। अगर कोई इसमें गलती हो गया हो तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास जो आंसर मिला मैंने आपके बीच लेकर आया। बहुत बहुत धन्यवाद।